दिल की बात जुबान पर आ गई और यह मंशा 1947 के बाद से ही लोगों की रही है। बाबा साहब को शुरू से ही ये लोग प्रतिकार करते आए हुए हैं और बाबा साहब को जो लोग दलितों महादलितों के नेता बताते हैं, पिछड़ों के नेता बताते हैं, तो अमित शाह जी को यह भूल है। आज वह गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं तो यह भी बाबा साहब की देन है। और जिस भगवान की बात कर रहे थे, भगवान राम की, या जो भी हो, अगर भगवान राम का भी मंदिर अगर अयोध्या में बना है तो भगवान का राम का भी मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसला से बना हुआ है और वह सर्वोच्च न्यायालय की फैसला की जो किताबें हैं संविधान के माध्यम से ही लिखी जाती है। तो बाबा साहब के सहारे यह देश चलता है और संविधान है तो देश है, संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो देश के युवा हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है। आज हम पुतला दहन कर यह संकेत दिया है कि यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी जब तक अमित शाह जी पूरे सदन के सदस्यों के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए आपत्तिजनक वीडियो टिप्पणी का आप माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। हम तो मांग करेंगे कि आप गृह मंत्री से इस्तीफा दीजिए। बाबा साहब बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, देश के स्वाभिमान हैं। तो मैं मांग करूंगा कि देश के गृह मंत्री इस्तीफा दीजिए, माफ़ी मांगिए। और इसी संदर्भ में आज हम लोग आरा की धरती पर अमित शाह जी का और दलितों महादलितों के तथाकथित नेता चिराग पासवान जी, मांझी जी, नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने का काम किया है। ये सफाई देना, लेकिन जो पहले उन्होंने बोला था कि यह फैशन है, पहले उस बात पर माफ़ी मांगे। देश के गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री भी माफ़ी मांगे, क्योंकि जब चुनाव आता है तो आप दलितों महादलितों के घर जाते हैं और बाबा साहब के नाम पर वोट लेने का प्रयास करते हैं। वोट मिलता भी है आपको और वही बाबा साहब का अपमान यह कहीं से शोभा नहीं देता, अशोभनीय है, निंदनीय है। अब और दोनों लोगों को सदन के सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए। अमित शाह के बयानों पर आप लोग पुतला फूकना, ये तो मालूम होता है। नीतीश कुमार, जीतन राम जी, चिराग पासवान सहित सारे लोगों से आप लोगों को क्या तकलीफ है कि सारे लोगों को पुतला फूक दिया? देखिए, दिल की बात जुबान पर आ गई और यह मंशा 1947 के बाद से ही लोगों की रही है। बाबा साहब को शुरू से ही ये लोग प्रतिकार करते आए हुए हैं और बाबा साहब को जो लोग दलितों महादलितों के नेता बताते हैं, पिछड़ों के नेता बताते हैं, तो अमित शाह जी को यह भूल है। आज वह गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं तो यह भी बाबा साहब की देन है। और जिस भगवान की बात कर रहे थे, भगवान राम की, या जो भी हो, अगर भगवान राम का भी मंदिर अगर अयोध्या में बना है तो भगवान का राम का भी मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसला से बना हुआ है और वह सर्वोच्च न्यायालय की फैसला की जो किताबें हैं संविधान के माध्यम से ही लिखी जाती है। तो बाबा साहब के सहारे यह देश चलता है और संविधान है तो देश है, संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो देश के युवा हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है। और संविधान है तो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। और संविधान का विरोध करना, बाबा साहब के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, यह कहीं ना कहीं साबित करता है कि भाजपा बाबा साहब को नहीं मानती है, बाबा साहब के लिखे गए संविधान को नहीं मानती है। और यह देश में आज आक्रोश है और हमें लगता है कि पूरे देश में आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सड़कों पर है। और आज हम सब पुतला दहन कर यह संकेत दिया है कि यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी जब तक अमित शाह जी पूरे सदन के सदस्यों के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए आपत्तिजनक वीडियो टिप्पणी का आप माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। हम तो मांग करेंगे कि आप गृह मंत्री से इस्तीफा दीजिए। बाबा साहब बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है, देश के स्वाभिमान हैं। तो मैं मांग करूंगा कि देश के गृह मंत्री इस्तीफा दीजिए, माफ़ी मांगिए। और इसी संदर्भ में आज हम लोग आरा की धरती पर अमित शाह जी का और दलितों महादलितों के तथाकथित नेता चिराग पासवान जी, मांझी जी, नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने का काम किया है। और आगे अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। सफाई दे दिए हैं। देखिए, सफाई देना, लेकिन जो पहले उन्होंने बोला था कि यह फैशन है, पहले उस बात पर माफ़ी मांगे। देश के गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री भी माफ़ी मांगे, क्योंकि जब चुनाव आता है तो आप दलितों महादलितों के घर जाते हैं और बाबा साहब के नाम पर वोट लेने का प्रयास करते हैं। वोट मिलता भी है आपको और वही बाबा साहब का अपमान यह कहीं से शोभा नहीं देता, अशोभनीय है, निंदनीय है। अब और दोनों लोगों को सदन के सामने आकर माफ़ी मांगना चाहिए। स्वर्ग में आप लोगों को भेजा जा रहा है, काहे नहीं स्वर्ग? देखिए, स्वर्ग मरने के बाद कुछ नहीं होता है। जीते जी अगर स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और उन तमाम अधिकारों को बाबा साहब ने देने का काम किया है। तो हमें लगता है कि हमारे लिए बाबा साहब भगवान हैं और बाबा साहब भगवान हैं, हम इन्हीं को पूछते हैं। अब हमारे पूर्वजों ने बाबा साहब को देखा है, बाबा साहब को पढ़ा है, आज भी हम लोग बाबा साहब को पढ़ते हैं। कोई भगवान को तो हम लोग देखा नहीं है, ना हमारे पूर्वज भगवान को देखे हैं। तो यह काल्पनिक भगवान पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं।
हम लोग भरोसा करते हैं बाबा साहब पर और बाबा साहब के लिखे गए संविधान पर, और इसी संविधान के जरिए आज हम लोग जीते हैं। मुस्कुराने की जो ताकत मिली है संविधान से मिली है, और हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। और संविधान पर जो भी आंख दिखाएगा हम लोग उसका प्रतिकार करेंगे, ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देने का काम करेंगे। अम्बेडकर का नाम आप लोग फैशन क्यों बना के रखे हैं? उनके लिए फैशन हो सकता है, ड्रामाबाजी हो सकता है, हमारे लिए ब्रांड है, स्वाभिमान है, मान है, जीने का आधार है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक ताकत है। तो फैशन उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए बस जो है जो बाबा साहब हैं। एक सवाल, चिराग पासवान के भी आप लोग पुतला देंगे। चिराग पासवान तो दलितों के नेता हैं, दलितों के बारे में बात करते हैं, दलितों के साथ रहते हैं, फिर भी आप लोग क्यों नाराज हैं उनसे? चिराग पासवान बोलते हैं कि हम नरेंद्र मोदी का हनुमान हैं, लेकिन वोट देता है उनको दलित महादलित। आज दलित महादलितों के साथ जब अपमान हुआ, बाबा साहब के साथ अपमान हुआ, तो चिराग पासवान सदन में ठहाके लगा रहे हैं। तो भाजपा गोद में बैठे हुए हैं, दलित महादलितों से कोई मतलब नहीं है, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि चिराग पासवान जी इस मामले पर, चिराग पासवान जी को प्रतिक्रिया देना चाहिए अमित शाह जी पर। नीतीश कुमार से क्या तकलीफ है आप लोग? नीतीश कुमार भी भाजपा गोद में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार दलित महादलित के नाम पर 15-20 वर्ष आज मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं। जब भाजपा अपमान करती है दलितों महादलितों का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, संविधान का, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करती है, तो बहुत गर्व के साथ वो उनके समर्थन में हाथ उठाते हैं। तो नीतीश कुमार भी दलित विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। और हम बिहार के तमाम दलित तथा कथित दलित नेताओं से मैं मांग करता हूं भीम आर्मी की तरफ से कि आप अमित शाह के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी पर आप सब अपना प्रतिक्रिया दीजिए। मांझी बार-बार भगवान पर सवाल उठाते हैं और स्वयं सांसद भी, एनडीए का भी नाम भी, उनका कोई बयान नहीं था अमित शाह के। सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। सत्ता की मलाई खाने वाले लोग, परिवारवाद में फंसने वाले लोग, कैबिनेट मिनिस्टर का माल खाने वाले लोग, वे लोग भाजपा के विरोध कैसे करेंगे? जिसके गोद में खुद बैठे हुए हैं, गोद में भी बैठिएगा और छुड़ा भी मारिएगा, दोनों काम एक साथ नहीं होता है। अगर आप संविधान को मानते हैं, अगर लगता है कि अमित शाह ने संविधान का विरोध किया है, बाबा साहब का विरोध किया है, तो इन तमाम तथाकथित नेताओं को इस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए और भाजपा के साथ तत्काल गठबंधन को तोड़ देना चाहिए।